तो चलिए चौथा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक, सिर्फ यहाँ पहले हम देखेंगे कि ए का मान हमारा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है अब हम लोग ए के बाद हम लोग अब आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो इसका वर्ग करना है। पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यहाँ से हम लोग को b मिल रहा है 3, तो हम लोग लिख सकते हैं b = 3। अब यहाँ हम लोग को b मिल चुका है तो r का मान निकालेंगे। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जिसका सूत्र होता है a = bq + r। जहाँ b मिल चुका है तो लिख सकते हैं a = 3q + r। r का मान निकालेंगे तो 0 से बड़ा बराबर है r और b से छोटा है। तो b यहाँ मिल चुका है हम लोग को 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे तो 0 1 2 तक मिलेगा, क्योंकि 3 से छोटा चाहिए और 0 के बराबर, इसलिए 0 हो गया। तो r का मान निकल चुका है। अब हम लोग चलेंगे केस फर्स्ट में। सबसे पहले r = 0 रखेंगे, ये वाला। अब इस पे हम लोग बैठाएंगे a = 3q + 0 r की जगह, तो हो जाएगा हमारा a = 3q। चूँकि वर्क करने को बोला है तो वर्क करेंगे, इन दोनों का वर्क कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a², 3 × 9, q का स्क्वायर। हम लोग को क्या चाहिए, m के रूप में 3m चाहिए, तो हम यहाँ से 3 को अगर कॉमन लें तो 3q² बच जाएगा। अगर इसको हम लोग m मान लेते हैं तो 3m हो जाएगा। तो लिखेंगे माना m = 3q²। तो मिल गया हम लोग को 3m, जो कि ये मिल चुका है। अब हम लोग चलेंगे केस सेकेंड में। बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान लगाइएगा तो समझ जाइएगा। अब r = 1 रखेंगे तो a = 3q + 1 हो जाएगा। इसका वर्क करेंगे तो a = 3q + 1 का स्क्वायर। अब हम लोग चलेंगे a + b के होल स्क्वायर पे, जिसका सूत्र होता है a² + 2ab + b²। तो लिखेंगे a² का 3q² + 2 × a 3q × b 1 + q है, और 1 का स्क्वायर मतलब b²। अब इसका करेंगे तो 9q² + 3 दूनी 6, 1 6, 6q हो जाएगा, + 1 का स्क्वायर 1। तो हम लोगों को यहाँ से 3m + 1 चाहिए। तो यहाँ से अगर 3 को कॉमन ले, 1 तो है ऑलरेडी, तो यहाँ 3 को कॉमन ले तो 3q² हो जाएगा, और 3 दूनी 6q हो जाएगा, तो 2q कॉमन हो गया, और 1। 3 और 1 है तो अगर इसको m मान ले तो हो जाएगा। तो लिखेंगे माना m = 3q² + 2q। अब हम लोग को मिल चुका है 3m + 1, क्योंकि यहाँ m मान चुके हैं तो ये m हो गया, तो 3m + 1 हो गया, जो कि ये हो चुका है। अब हम लोग केस थर्ड चलेंगे। केस थर्ड में r = 2 रखेंगे। r = 2 रखेंगे तो लिख सकते हैं a = 3q + 2। इसका वर्क करेंगे तो a² = 3q + 2 का स्क्वायर। इसका अब हम लोग निकालेंगे फिर से a + b के होल स्क्वायर पे। तो यहाँ से चलते हैं, लिखेंगे 3q + 2 का स्क्वायर करना था, होल स्क्वायर, इधर था a²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर + 2 × a × b के जगह पे 2 है, प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ से लिख सकते हैं 9q² + 2 दूनी 4, 4 × 12 q + 2 दूनी 4। यहाँ से अगर हम लोग, यहाँ देखिए हम लोग को लाना क्या है, 3m + 1 के रूप में, तो यहाँ तो 1 मिल नहीं रहा है। तो अगर इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, 3q² + 12q + 3 + 1 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3 + 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे, तो 3q² + 4 × 12 4q + 3 को यहाँ कॉमन ले लिए तो 1 आ गया, +1 हम लोग को चाहिए।
अब अगर इसको m मान ले तो 3m+1 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं माना m = 3q² + 4q + 1। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 और ये m मान चुके हैं तो 1 हो जाएगा, 3m+1। तो लिख सकते हैं अब इस रूप में तो आ चुका है 3m+1, सॉरी यहाँ पे है 3m+1 और यहाँ पे भी 3m+1 हो चुका है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m+1 के रूप का होगा या होता है जहाँ m क्या है, m कोई पूर्णांक है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। चलिए हमारा 4 क्वेश्चन बन चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। अगर ये नहीं भी देगा तो हमको इसी विधि से बनाना है, तो इसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग सीधा यहाँ से पढ़ेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक, मतलब हम लोग को धनात्मक पूर्णांक के बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b को गौर से अगर देखें तो 999 दे चुका है। लेकिन इससे पहले अगर ध्यान यहाँ पे अगर दीजिएगा तो पिछले क्वेश्चन में अगर हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें वर्ग निकालना था और इसमें घन निकालना है। तो अगर 9 को अगर b मानेंगे तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि r हम लोग का 9 को मिलेगा, 0 से 8 तक मिलेगा। लेकिन अगर इसको घन बोल रहा है, अगर इसको हम 3 मान ले तो वर्ग में ही 9 मिल जाएगा, तो घन में तो कहीं ना कहीं 27 अगर आएगा तो 9 × 27 9 तो आ ही जाएगा। तो हम लोग सीधा b का मान 3 ले लेंगे, जिससे हमारा छोटा में और देखिएगा पूरा आंसर भी आ जाएगा। तो b आ चुका है। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसका सूत्र होता है a = bq + r, जहाँ a = b हम लोग 3 ले चुके हैं प्लस r निकालना है। तो r का हम लोग करेंगे 0 से बड़ा बराबर r से बड़ा से छोटा, मतलब r से छोटा क्या 3 हम लोग को b मिल चुका है। तो लिख सकते हैं r = 0 1 2, 0 से बड़ा बराबर और 3 से छोटा 2 तक। अब चलेंगे केस फर्स्ट से। केस फर्स्ट में हम लोग रखेंगे r = 0 मानेंगे पहले, तो a = लेंगे 3q + 0, मतलब हमारा आ चुका है a = 3q। अब हम लोग को घन बोल रहा है तो घन यहीं पे करेंगे, क्यूब कर देंगे इसका भी और इसका भी। तो aq = इसका हो जाएगा 3 × 9 9 × 27 q का क्यूब। यहाँ से हम लोग अगर गौर से देखें तो 9m के रूप में लाना है, मतलब यहाँ से अगर 9 कॉमन ले तो हो जाएगा 9 × 27 q का क्यूब। अगर इसको m मान ले तो 9m आ जाएगा। तो लिख सकते हैं माना m = 3q का क्यूब = तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं m, इतना का m मान सकते हैं तो 9m। तो चलिए 9m तो मिल चुका है। अब हम लोग केस सेकंड पे बात करते हैं, जहाँ r = 1 मानेंगे, r = 1 और a = 3q + 1 हो जाएगा इस सूत्र से। तो इसका भी क्यूब करेंगे, = 3q + 1 का क्यूब। इसका क्यूब अगर निकालें तो a + b का क्यूब पे जाएगा। तो इसका सूत्र होता है a क्यू लिखेंगे सबसे पहले। इसका सूत्र होता है a क्यू, मतलब 3q का क्यूब प्लस 3a² मतलब 3q का स्क्वायर गुने b प्लस 3 गुने b मतलब a गुने b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब होता है। तो अगर इसका निकालेंगे तो 3 × 9 18 9 × 27 हो जाएगा, 27 q का क्यूब प्लस 3 × 9 9 ×
27 क्यू का क्यूब, और इसका अगर करें तो 3 तिया 9 और 9 इकाई 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1। तो हम लोग को लाना है कितना, 9m + 1 के रूप में। तो 1 तो मिल चुका है, तो अगर यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो 9 तिया 27, 3q का क्यूब प्लस 27 में से लेंगे तो फिर 3q का स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ q बच जाएगा, +1 हम लोग को प्रश्न में भी दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर इसको m मान ले तो 9m + 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे माना m = 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q। अब लिख सकते हैं 9m + 1, इसको m ले लिए और 9m + 1 हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे केस थर्ड में। केस थर्ड में हम लोग अब 2 लेंगे, r = 2, तो हो जाएगा a = 3q + 2, इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3q + 2 का क्यूब, सॉरी यहाँ = हो जाएगा a क्यूब। अब इसका करेंगे तो a क्यूब मतलब 3q का स्क्वायर क्यूब प्लस 3 गुने a स्क्वायर प्लस b गुना b प्लस 3 गुने a मतलब 3q प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इस तरह से बन चुका है। अब आगे चलेंगे तो इतना का क्यूब करेंगे तो 27 क्यू का क्यूब आ जाएगा प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9 चौके 36 हो जाएगा, 36 क्यूब प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब चले तो इसमें से हम लोग को कितना चाहिए, 9m + 8 चाहिए। जहाँ 8 मिल चुका है तो 9 अगर लेंगे कॉमन तो 9 अगर कॉमन इसमें लेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा प्लस 9 छक 54 प्लस 9 चौके 36 प्लस 8 बाहर ही रख देंगे। अगर इसको m मानेंगे तो 9m + 8 हो जाएगा। लिखेंगे माना m = 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। लिख सकते हैं 9m + 8। तो अब हम लोग लिख सकते हैं अतः किसी घन पूर्णांक का घन 9m + 1 तथा 9m + 8 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा।